टुडेज टॉपिक इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी पर्पसली डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डेलहौसी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डेलहौसी ने स्टार्ट की थी। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बिटवीन 1848 टू 1856। लॉर्ड डेलहौसी जो 1848 से 1856 के बीच में इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। टू द डॉक्ट्रिन एनी प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस paramountcy of the British East India Company, the dominant imperial power in the subcontinent as a vassal state under the British subsidiary system, would automatically be annexed if the ruler was either manifestly incompetent or die without a direct heir। ठीक है, तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप थी क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर जो है जो प्रिंसली स्टेट थे और जो टेरिटरी थी जो वहाँ पर रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके आसपास के जो आती थी एरिया, वहाँ उसके आसपास के जो एरिया थे जहाँ पे प्रिंस रूल कर रहे थे और जो टेरिटरी थी, ठीक है, अगर वहाँ जो मुगल्स थे मतलब जो नवाब थे, अगर वो उन लोग की डेथ हो जाती थी और उन लोग के अगर अपने सगा बेटा नहीं हैं तो वो रूल नहीं कर सकता था। वो जो उनका एरिया होते थे, स्टेट होता था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाता था। ठीक है, उनका अडॉप्टेड बेटे को वो लोग नहीं मान रहे थे। और दूसरा ये था कि अगर आप सही से रूल नहीं कर रहे, कोई भी नवाब सही से रूल नहीं कर रहा था तो उसको भी हटा दिया जाता था और उसका एरिया, उसकी स्टेट ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे। ठीक है, इनकॉम्पिटेंसी यानी कि वो सही से रूल नहीं कर रहे। ठीक है, द लेटर supplanted the long established right on an Indian sovereign without an heir to choose a successor. In addition, the British decided whether potential ruler were competent enough। ठीक है, तो जो उनके पास एक राइट था, किसके पास राइट था? जो वहाँ के रूलर होते, जैसे किंग के पास एक राइट होता था, वो अपना सक्सेसर चूज़ कर सकता है किसी और को भी। वैसे तो उनका बेटे ही होते थे, लेकिन उनके पास ये राइट होता था, वो कभी भी अपने सक्सेसर को चूज़ कर सकता है। तो ये राइट भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया था उन लोगों से। ठीक है, और किसको बनाना है ये भी वही बताते थे ब्रिटिशर। और जो रूल कर रहा है उस एरिए पर, क्या वो इस काबिल है कि वो वहाँ पर रूल कर सकता है उस एरिए पर, उस स्टेट पर? तो वो भी अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो वो ही चूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स चूज़ करेंगे इसको कि कौन रूल करेगा इस एरिया पर। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो और आगे ये है द डॉक्ट्रिन एंड इट्स एप्लीकेशन वर वाइडली रिगार्डेड बाय इंडियन एज इलीजिमेटेड। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के अगेंस्ट आ गए थे इंडियंस, इसको कहते थे ये लोग इलीगल है ये। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन the company had absolute imperial administrative jurisdiction over many regions spread over the subcontinent। और इन लोग के हाथ में काफ़ी पावर आ गई थी ब्रिटिशर्स के हाथ में, और इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। और अब इस वाली पॉलिसी से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप की जो पॉलिसी थी, इससे बहुत ज़्यादा फैल भी रहा था पूरे सबकॉन्टिनेंट में। The company took over the princely state of Satara 1848, Jaipur and Sambar 1849, Nagpur and Jhansi 1854, Tanjore and Arcot 1855 and Oudh 1856। तो कंपनी ने इस तरह से, जैसे प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जैसे सतारा, जयपुर, आपका संभल, नागपुर, झांसी, आरकोट, ठीक है, इन सबको जो है अपने कैप्चर में ले लिए विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी वार। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वार नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इनके एरिया बढ़ता जा रहा है सिर्फ इस पॉलिसी के तरीके से। अब ओहद जो करा था इन्होंने 1856 में, इसका रीज़न क्या दिया था? विद द रीज़न डैट द रूलर वॉज नॉट रूलिंग प्रॉपरली यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। लेकिन ओहद में क्या करा इन्होंने? ये रीज़न दिया कि यहाँ का जो रूलर है, जो मतलब वहाँ पे प्रिंस थे उस वक्त, जो नवाब थे, तो वो जो सही से रूल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उस पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया ओहद पर। द कंपनी एडेड अबाउट 4 million pounds sterling to its annual revenue by use of this doctrine। और कंपनी ने अपनी जो 4 million pounds sterling एनुअली बढ़ा ली थी,
इस एरिया को कैप्चर करके अपने अंडर में करके, क्योंकि अब टैक्सेस और रेवेन्यू इनके पास ज़्यादा आने लगे थे। अभी तक तो दूसरे इनके पास आ रहे थे जहाँ इन्होंने वॉर से, जैसे कि मैसूर वॉर आपको पहले पढ़ाई है, तो मराठा सिंध सबसे जो एरिया जीता था इन्होंने, अभी तक तो सिर्फ वहाँ का रेवेन्यू आया था, और अब तो बिना जीते बिना लड़े ही इनको ये सब एरिया इनके अंडर में आ गए थे। तो ये है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।